हेलो बच्चों, देखो आगे हम देखते हैं डेफिनेशंस हैं सभी की। अकॉर्डिंग टू पर्पस है जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। जनरल पर्पस में क्या है, ये वो टेबल है जो सिर्फ जनरल यूज़ की है, कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव से इसका रिलेशन नहीं है, कोई मुख्य उद्देश्य नहीं होता इसका। स्पेशल पर्पस क्या है, जो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, किसी उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ऐसे ही ओरिजिनलिटी के अकॉर्डिंग ओरिजिनल क्या है, डाटा आर प्रेजेंटेड इन द सेम फॉर्म इन विच दे आर कलेक्टेड। जैसा कलेक्शन किया वैसा का वैसा लिख दिया, जैसे टीचर आपके टेस्ट की लिस्ट बना देता है। डिराइव टेबल क्या है, इसमें पहले आप कन्वर्जन करेंगे उस डाटा का रेशो में या परसेंटेज में, फिर लिखेंगे टेबल में। फिर अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन सबसे मेन टॉपिक है, ज़रा ध्यान से देखना। सिंपल टेबल क्या, वन वे जिसका नाम है, जो शो करेगी एक कैरेक्टरिस्टिक किसी के बारे में। अब ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स सिर्फ आपको क्लास के हिसाब से बता रहा है कि फर्स्ट क्लास में इतने हैं, सेकंड में इतने, थर्ड में इतने, फोर्थ में इतने। उसके बाद दूसरी टेबल कौन सी है कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल क्या बता रही है, टू कैरेक्टरिस्टिक्स, टू कह सकते हो, थ्री कह सकते हो, फोर कह सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा। अब कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारी थी, टू वे टेबल देखो, टू वे जो दो कैरेक्टरिस्टिक बताएगी, ट्रिबल जो तीन बताएगी, मैनीफोल्ड जो तीन से ज़्यादा। तो टू वे क्या है, जो दो कैरेक्टरिस्टिक बताएगी। अब कैसे बना रखी है, इसमें क्लास वाइज भी पता लग रहा है पहली वाली टेबल की तरह, और ये भी पता लग रहा है कि बॉयज़ कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं। तो क्लास के अकॉर्डिंग भी और सेक्स के अकॉर्डिंग भी, मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, दो बातें पता लग रही, दो कैरेक्टरिस्टिक होगी क्लास के बारे में और सेक्स के बारे में। ट्रिबल टेबल जो थ्री कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। अब देखो इसमें क्या है, क्लास के बारे में पता लग रहा है, फिर उसके बाद बॉयज़ कितने हैं गर्ल्स कितने हैं ये पता लग रहा है, फिर ये पता लग रहा है गांव से कितने हैं और शहर से कितने हैं। तीन विशेषताएं होगी, क्लास, सेक्स एंड हैबिटेशन, मतलब कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, रूरल एरिया से या फिर अर्बन एरिया से। लास्ट आपकी जो टेबल है वो है आपकी कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैनीफोल्ड टेबल, जो क्या शो करेगी, तीन से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें क्लास के अकॉर्डिंग पता लग रहा है, बॉयज़ गर्ल्स सेक्स के अकॉर्डिंग पता लग रहा है, हैबिटेशन कहाँ से वो हैं, रूरल हैं अर्बन है, गांव या शहर से, वो पता लग रहा है। और लास्ट क्या है, मैरिटल स्टेटस, कि कॉलेज में कितने मैरिड हैं और कितने अनमैरिड हैं। चार बातें पता लग रही हैं, तो तीन से ज़्यादा हो गई, वो क्या हो गई, मैनीफोल्ड टेबल। तो इस टॉपिक को आप लिखें और इसको याद करें। उसके बाद इस चैप्टर में एक और टॉपिक आपका है, वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ ए टेबल। एक टेबल में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो टेबल आप बनाते हो। सबसे पहले सबसे ऊपर टेबल नंबर लिखते हो, टेबल नंबर 1 2 3 कुछ भी नाम डालना चाहो। फिर टाइटल लिखते हो कि टेबल किस चीज़ के ऊपर है। मान लो आपके नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं स्कूल में तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखोगे, मार्क्स हैं तो मार्क्स लिखोगे। हेड नोट क्या होता है, ये टाइटल के नीचे लिखा जाता है। जैसे प्रोडक्शन आपने लिखा है व्हीट का, वो टाइटल हो गया, गेहूं का प्रोडक्शन, और ब्रैकेट में नीचे आपने लिख दिया कि टन में दिखा रखा है उसके नीचे, तो वो हेड नोट हो गया। हेड नोट कब लिखते हैं, जब टाइटल टेबल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना दे तो फिर हेड नोट का यूज़ करते हैं। फिर होते हैं स्टब्स, जो रो होती हैं टेबल में उनके हेडिंग होते हैं। जैसे हमारा वो क्लास हेडिंग था कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो था। कैप्शन क्या होते हैं, कॉलम के हेडिंग होते हैं, C1 C2 C3 इनके हेडिंग। तो ये 5 कंपोनेंट हैं। इनको नोट करने के लिए आपको बुक के पेज के नोट्स भेजे जाएंगे। बुक में जो आपका पेज है कंपोनेंट्स का, वो मैं पिक्चर क्लिक करके आपको सेंड करूँगी, वहाँ से आपको लिखने हैं फर्स्ट 5 कंपोनेंट लिखने हैं, और यही मिलेंगे वो। यहाँ सिर्फ उनके हेडिंग है, वहाँ से आप इनकी डिटेल लिखेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। एक अच्छी टेबल में क्या क्या बातें होनी चाहिए। जब आप बनाते हो टेबल तो सबसे पहले टाइटल कैसा हो टेबल के अकॉर्डिंग। आपने लिखा प्रोडक्शन ऑफ व्हीट और उसमें दिखा रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो वो गलत है। तो टाइटल टेबल के हिसाब से ही होना चाहिए। जैसे आप टाइटल लिखते हो किसी स्टोरी का, थ्रस्टी क्रो, तो वही स्टोरी होती है नीचे। तो नाम पढ़ के हमें पता लग जाना चाहिए कि टेबल में क्या है। फिर आइडल साइज़, साइज़ सही होना चाहिए। 4 रो हैं तो 4 ही बनाए, एक्स्ट्रा नहीं बनानी। और उस आइडल साइज़ के लिए पहले आप क्या बना के देखेंगे, रफ स्केच बनाएंगे टेबल का, फिर फेयर बनाएंगे। एब्रीवेशंस
नहीं होनी चाहिए किसी भी टेबल में। जैसे एब्रीवेशन आपने लिख दिया MP, तो उसका मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हो सकता है, उसका मतलब मध्य प्रदेश भी हो सकता है। तो फुल फॉर्म लिखें, शॉर्ट फॉर्म ना लिखें, तो कन्फ्यूज़न रहता है कि उसकी फुल फॉर्म क्या है। फिर साइज़ ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज़ कैसा होना चाहिए, सभी का सेम, C1 C2 C3 जो आपके हैं वो इक्वल साइज़ के होने चाहिए, छोटे या बड़े नहीं होने चाहिए, वरना टेबल आपकी सही नहीं दिखती। तो ये 4 क्या हैं, एक अच्छी टेबल बनाने की फीचर्स हैं। ये आप फॉलो करेंगे तो आप एक बेटर टेबल बना पाएंगे। इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको समझें और नोट करें। थैंक यू।